हाँ कहो जैनब। उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? दुआ का क्या हाल है? ठीक है, वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बात मान ली है मैंने, आसूदा साहिबा से हाथ मिला लिया है। अच्छा वाकई? तो फिर तो बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा पहला मेहमान मैं ही होऊंगा ना? बिल्कुल। और मैं तुम्हें एक जबरदस्त खबर सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ। ये बताओ कि आज शूटिंग पर आ सकते हो? क्या आज ही? वो भी इतनी उजलत में? कैमरे वगैरह पता नहीं कर पाऊंगा भी या नहीं। हमने सोचा है कि पहले एक टेस्ट शूट करेंगे, अच्छा हुआ तो टेलीकास्ट कर देंगे उसे। क्या कहते हो? ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आजमा लेते हैं। आता हूँ। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, मिलते हैं। तुम वाकई बहुत तेज हो जैनब। अरे तुम आ गई बेटा? जी मम्मी, आ गई हूँ। आसूदा साहिबा को आज डन कर दिया है मैंने। मुबारक हो। थैंक यू। तो कब शुरू कर रही हो? आज ही। माशाल्लाह ज़ैनब, तुम्हें नौकरियां फौरन मिल जाती हैं। मैं कसम खाती हूँ कि उरूस का बच्चा मेरी वजह से जाया नहीं हुआ अजलान। जानबूझकर खुद को मेरी गाड़ी के आगे फेंका ताकि ये इल्जाम मुझ पर लगा है। उसने सोचा कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी क्योंकि इस शादी को चलाने के लिए उसके पास वाहिद हथियार यही बच्चा था। रिलैक्स होगी अब तुम? मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं अजलान। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं हवालात तक पहुंच गई। तुमने घर वालों की, खासतौर पर अपनी अम्मी की नजरें नहीं देखी जैसे मैंने कत्ल कर दिया हो। किसी की भी परवाह नहीं है मुझे, किसी की भी नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज अहम है और वो तुम हो। तुम जो कह रही हो सिर्फ वही सच है, मैं और कुछ भी नहीं सोच रहा। मुझे भरोसा है तुम पर। मैंने अभी तक तुमसे कोई सवाल किया नहीं ना? छोड़ दो, खुद को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में खुद को थकाओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम क्यों? हाँ तो उसकी वजह यह है कि उरूज के सामने तुम्हें मैंने खड़ा किया, इसीलिए कि तुमसे मोहब्बत करते हुए भी मैंने उससे शादी कर ली, अपनी जिंदगी में ले आया मैं उसको। और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। माफ कर दो मुझे हर चीज के लिए। सिर्फ एक गलत फैसले ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके बाद समझ आया, मगर अब फायदा भी नहीं है कोई। यार मैं बहुत बुरा फंस गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहने के लिए भी कुछ नहीं है। उसका तुम तक पहुंच जाना बहुत तकलीफ दे गया। कोई भी तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं कह सकता दुआ, मेरे घर वाले भी नहीं। और अगर कहा तो मैं उनके सामने खड़ा हूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने बिल्कुल कोई और इंसान बैठा हुआ। बात यह है कि मैंने बहुत सोचा, शायद समझदार हो गया हूं। सही और गलत जिंदगी वक्त के साथ सिखाती है। मैं वाकई बदल गया हूं। क्या करोगे? उसे तलाक दूंगा, चाहे जो भी हो, लेकिन तलाक तो होगी। वो बिल्कुल पागल है अजलान, तुम समझते क्यों नहीं? तो ठीक है ना, पागल के साथ मैं भी पागल बन जाऊंगा। क्या करूं, डर कर पीछे हट जाऊं मैं? वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब मैं अंजाम के बहुत करीब हूं। वो जहनी मरीजा है, बहुत अजीब है। और हाँ, अगर ये सब ना होता तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। इस हफ्ते मेरी तलाक मुकम्मल हो जाएगी। खुशी हुई सुनकर। मैं भी तुम्हें ये खबर देने वाला हूं बहुत जल्द, वादा है तुमसे। मैं अब मजीद उरूज की कैद में नहीं रह सकता। अजलान, उससे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है अजलान। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उसने खुद को जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने फेंक दिया। उसकी नजर में उसकी जान की भी कोई अहमियत नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा।